पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। दोपहर 2:30 बजे राज्य के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। नए विधानसभा भवन की देंगे सौगात। पीएम मोदी भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी छत्तीसगढ़ दौरे की जानकारी। लिखा, नवा रायपुर अटल नगर में सुबह करीब 10 बजे से अलग अलग कई कार्यक्रमों में शामिल होगा। मोकामा हत्याकांड के 28 घंटे बाद दुलारचंद यादव का कड़ी सुरक्षा में किया गया अंतिम संस्कार। भारी तादाद में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। मोकामा हत्याकांड पर सख्त चुनाव आयोग। डीजीपी से घटना की डिटेल रिपोर्ट की तलब। प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। मोकामा एसपी ने सबूत मिलने पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। दुलारचंद के पैर में लगी गोली जानलेवा नहीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक अंदरूनी चोट से हुई मौत। दुलारचंद का 3 डॉक्टर के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। बताया, हाथ, सीना और कंधे की हड्डियों में फ्रैक्चर मिले। एक्सरे रिपोर्ट के आने का इंतजार। बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग से दुलारचंद की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कहा, मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मोकामा से आरजेडी कैंडिडेट और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने की हत्याकांड की मजिस्ट्रेट जांच की मांग। दुलारचंद मर्डर की एफआईआर में नाम दर्ज होने को अनंत सिंह ने जबरन फंसाने की साजिश करार दिया। कहा, यह सारा खेल सूरजभान सिंह का है। दुलारचंद के परिवार से जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, एफआईआर में नाम आने पर भी आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए। तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल, गुंडों को कौन बचा रहा है। 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। कांग्रेस ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भूपेश बघेल बोले, जंगल राज के बात करने वाले देखे अभी बिहार में कैसे हत्या हो रही है। प्रशांत किशोर ने भी साधा निशाना। कहा, बिहार में अब भी जंगल राज, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। मोकामा हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। कहा, इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार क्या कर रही थी। जनसुराज समर्थक के मर्डर के बाद मोकामा में तनाव। शुक्रवार को फिर आमने सामने आए दुलारचंद और अनंत सिंह के समर्थक। आरजेडी कैंडिडेट और बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी की काफिले पर भी अटैक। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। मोकामा के बाद बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी। पिता पुत्र को बीच सड़क पर गोलियों से भुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में करेंगे 3 जनसभा। गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में करेंगे वोट की अपील। बिहार में आज तेजस्वी यादव की आज 16 तूफानी रैली। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान और सारण जिले में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी आज बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में करेंगे प्रचार। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार के चुनाव में आज से सपा चीफ अखिलेश यादव की एंट्री। पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा जिले में आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए करेंगे वोट की अपील। सीएम नीतीश कुमार भी आज चुनावी रैली में भरेंगे हुंकार। मधुबनी के गंगौर और सीतामढ़ी के बराही में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोगों से जुड़ने की अपील की। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का मैनिफेस्टो जारी। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का वादा। महिलाओं को 2 लाख तक की मदद का ऐलान। बिहार को 7 नए एक्सप्रेसवे से जोड़ने का संकल्प। 4 मेट्रो ट्रेन देने का वादा। एनडीए के मैनिफेस्टो पर बोले पीएम मोदी, संकल्प पत्र में विकसित बिहार का विजन। बिहार के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है हम। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, यही एनडीए का संकल्प। एनडीए का संकल्प पत्र बिहार के विकास का संकल्प पत्र है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। एनडीए के संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, उन्हें सॉरी पत्र लाना चाहिए था। सांसद पप्पू यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र को जुमलेबाजी बताया। 20 साल में सभी फैक्ट्रियां बंद हुई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, हमारा संकल्प पत्र विकसित बिहार का विजन डॉक्यूमेंट है। अगले 5 साल में बिहार के इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भरोसा जताया। एनडीए के घोषणा पत्र पर आरजेडी का तंज। मनोज झा बोले, हार के डर से इतनी देर से मैनिफेस्टो लाई। एनडीए ने आज तक अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। गिरिराज सिंह ने एनडीए के घोषणा पत्र को नए बिहार के विकास का विजन बताया। कहा, इस संकल्प पत्र विकसित बिहार का रोड मैप। भोजपुर रैली में सीएम योगी का आरजेडी पर निशाना। बोले, अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा। शाहबुद्दीन के गढ़ में गरजे सीएम योगी। एक खानदानी माफिया रघुनाथपुर पर कब्जा चाहता है। सीएम योगी ने लोगों को चेताया, ये वापस आए तो नौकरी के नाम पर आपकी जमीन लिखा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पटना में रैली। आरजेडी के अंधकार और एनडीए के उज्जवल युग की लड़ाई। बीजेपी अध्यक्ष का लालू फैमिली पर हमला। कहा, पिछली सरकारों में गुंडाराज चरम पर था। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा के बेनीपुर तथा कुशेश्वर स्थान में किया रोड शो। कार्यकर्ताओं ने पाग और माला पहनाकर स्वागत किया। यूपी बीजेपी की आज 11 बजे से लखनऊ में बड़ी बैठक। सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को किया गया तलब।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। आगामी अभियान के साथ एमएलसी और पंचायत चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग एसआईआर के साथ साथ यूपी में जातीय जनगणना का भी काम शुरू हो। अखिलेश यादव का कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला, बोले यूपी की महिलाएं सबसे असुरक्षित। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले वो घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे। इसी तरह एसआईआर रुक जाए, यही टीएमसी का मकसद, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का निशाना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का उमर सरकार पर निशाना, कहा राज्य का दर्जा नहीं मिला इसलिए काम नहीं हो रहा। एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर जवाब देने से बचते दिखे सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी। आरा से आए फोन पर अजय यादव नाम के शख्स ने कहा यादवों पर टिप्पणी करता है, गोली मार दूंगा। पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य का शव परिवार को सौंपा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित ने बच्चों से करवाई थी हॉस्टेज सिचुएशन की रिहर्सल। कांग्रेस चीफ खड़गे ने की मांग, हिंसा भड़काने और दंगा कराने के लिए आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। खड़गे के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा अराजक तत्वों पर लगाम लगाना जरूरी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाया आईना, कहा महात्मा गांधी खुद संघ के अनुशासन से प्रभावित थे। राजनाथ सिंह आज कुआलालंपुर में 12वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। साझेदार देशों की आगे की रणनीति पर करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में किया भारत का एजेंडा साफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे, आपदा में मदद करते रहेंगे। सिंह ने कुआलालंपुर में अमेरिकी वॉर सचिव पीट हेग्सेट के साथ बैठक की। भारत अमेरिका के बीच हुई 10 साल की डिफेंस डील। वेस्टर्न फ्रंट पर अब भारतीय सेना का युद्धाभ्यास, ट्राई सर्विस ड्रिल के लिए पूरे इलाके में नोटम जारी किया। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, कहा किसी भी देश की मजबूती उसके ताकतवर नेतृत्व पर निर्भर करती है। यंग लीडर सौरभ में आर्मी चीफ का बड़ा बयान, कहा मॉडर्न युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बौद्धिक, तकनीकी और नैतिकता से जीते जाएंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा भारत की सुरक्षा में जन से निभाएगी अहम रोल, ये लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुए। किरेन रिजिजू ने कहा देश के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सेना से जुड़ना चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नया नियम लागू, आज से दिल्ली में BS3 और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक। दिल्ली में आज से सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन को आने की इजाजत। BS4 कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर मिली छूट। लुधियाना में कबड्डी के खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिनदाड़े गोली मारकर हत्या, 3 से 4 युवकों ने पहले पिटाई की और फिर गोली मारी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान का किया दावा, आपसी रंजिश में हत्या का जताया शक। आरोपियों की तलाश में जगह जगह की जा रही है फेर। यूपी के फतेहपुर में नेशनल हाईवे बना जंग का अखाड़ा, स्कूटी सवार शख्स की दर्जन भर युवकों ने पिटाई की। यूपी गोरखपुर में नाले के पास बने 3 मकान रहे 10 दिन पहले ही खाली कराए गए थे। एमपी के सतना सांसद गणेश सिंह ने खोया आपा, ट्रेन कर्मचारी को जड़ा थप्पड़। एमपी के जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया स्कूल के फैसले का विरोध, रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। शिकायत के बाद बैकफुट पर स्कूल प्रशासन, डीएम की सख्ती के बाद पलटा फैसला, शुक्रवार को अवकाश देने का फैसला वापस लिया। एमपी के रीवा में अस्पताल प्रशासन की बेरुखी, कहासुनी के बाद मासूम के इलाज को रोका। राजस्थान के अलवर में मेले में महिला से छेड़छाड़ पर विवाद, 2 गुटों में मारपीट। घटना के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने दिया धरना, 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर गिरफ्तार, सेक्सुअल हरेसमेंट मामले में हुआ एक्शन। चेन्नई में भी ईडी के दफ्तर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में KN नेहरू मनी लॉन्ड्रिंग केस का भी जिक्र। रिश्वत कांड में फंसे पंजाब के पूर्व DIG हरचरण भुल्लर की मुश्किलें बढ़ी, 14 नवंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को फिर होगी सुनवाई। बंगाल के उत्तर 24 परगना से 10 बांग्लादेशी घुसपैठी गिरफ्तार, BSF ने डिपोर्टेशन के लिए पुलिस के हवाले किया। यूपी में बहराइच के धर्मापुर रेंज के पास गन्ने के खेत से सड़क पर निकला टाइगर, सामने से आती गाड़ी का किया पीछा। करगिल में केमिकल रिसाव से बचने के लिए NDRF की मॉक ड्रिल, स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग। मुंबई के ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में भर्ती हुए बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र रूटीन चेकअप के लिए हुए भर्ती। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में दूसरे T20 में भारत को 4 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। सीरीज का पहला मैच बारिश से हो गया था रद्द। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया। भारत की पूरी टीम 125 रनों पर ढेर हुई।
टीम इंडिया ने की खराब शुरुआत, 50 रन के अंदर ही आधी टीम लौटी पवेलियन, 8 खिलाड़ी दहाई तक भी नहीं पहुंच पाए। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली। हर्षित राणा ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। 25 पारी की टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अभिषेक शर्मा ने 25 पारी में सबसे ज्यादा 936 रन बनाए। तबंग दिल्ली बनी प्रो कबड्डी चैंपियन। दिल्ली ने दूसरी बार जीता कबड्डी का खिताब। पुणेरी पल्टन को 31-28 के स्कोर से शिकस्त दी।